press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पीछे क्लास में मैंने आपको बीकूबाई के बारे में बताई थी, है ना। उनको बीकूबाई को क्या खाने के लिए मन ललचा रहा था? नारियल खाने के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किए थे, बाजार जाकर अनेक लोगों के पास पूछ रहे थे, यानी कम दाम में, है ना, कम दाम में नारियल को पूछ रहे थे। कोई भी उनको देने के लिए तैयार नहीं थे, कम पैसे में देने के लिए इनकार कर रहे थे। इसलिए उनको कहाँ जाने के लिए बताए थे? नारियल वाले ने बंदरगाह को जाकर पूछो, वहां तुमको 50 पैसे में नारियल मिल जाएगा कहकर बताया था, है ना। आगे क्या होता है देखेंगे। ओके, पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है ध्यान से देख लेना और सुनना है। अच्छा, शुरू करेंगे। नाउ यू ओपन पेज नंबर 117। शुरू करेंगे। बीकूबाई अपनी चड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए बीकूबाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते हैं। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? बीकूबाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यहाँ कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? बीकूबाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए बीकूबाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा पौधा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने बीकूबाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। बीकूबाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यहाँ थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। बीकूबाई ने सोचा, 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएगा, और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। बीकूबाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के मालिक को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बचेगा? बचोगे? यहाँ तक रहने दे। देखो, है ना, नारियल वाले ने बंदरगाह को जाने के लिए सूचना दिया था, किसको? बीकूबाई को। उसी तरह बीकूबाई ने वहां से चल निकले। देखो, बीकूबाई अपनी चिड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, है ना। चिड़ी तो आप तो जानते हो, वॉकिंग स्टिक। आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है ना। 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। मेरे टांगों में अभी दम है। टांगों यानी मेरे पैरों में, टांगों यानी पैरों। पैरों में अभी दम है। पैरों को घसीटते हुए बीकूबाई चलने लगे।
ಗಸೀಡ್ತೆ ಹುಯೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ यानी उसी प्रकार क्या किए भिखुभाई ने घसीटते हुए यानी पैरों को घसीटते हुए चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगे। पैरों को घसीटते हुए आगे चलते चलते बढ़ रहे हैं। कुछ दूर तक चलने पर उन्होंने रुककर क्या करने लगे, अपने जेब से सफेद रुमाल निकालकर यानी ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದವರು, ಪಸೀನಾ ಪೋಚನೆಲಾಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆವರನ್ನ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು। ಸಾಗರ್ ಕೆ ಕಿನಾರೆ ಏಕ್ ನಾವ್ ವಾಲಾ बैठा था, है ना। ಬಂದರ್ಗಾಹ ಬಂದರು यानी ನಾವ್ यानी ಹೇಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, उसी प्रकार जहाजों को भी एक स्थान रहता है, यानी खड़े होने के लिए एक स्थान रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। वहाँ यानी उस स्थान पर एक नाव वाला बैठा था। नाव वाला यानी ನಾವಿಕ ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ನ ಶಿಪ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ನಾವು ನಾವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಓಕೆ, ನಾವ್ ವಾಲಾ ನಾವಾಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿಕ, ಹಡಗನ ಅಥವಾ ದೋಣಿನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। उस नाव वाले के सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? उनसे यानी नाव वाले से भिखुभाई पूछ रहे हैं, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? भिखुभाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं, ये तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप इस नारियल को कितने में दोगे? कहकर भिखुभाई उस नाव वाले से पूछ रहे हैं। जब नाव वाला उत्तर देता है कि काका, यहाँ कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, नाव वाले ने बता रहा है इस नारियल का दाम 50 पैसे हैं। 50 पैसे? भिखुभाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हैरानी यानी ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ। ಇದಕ್ಕೆ 50 ಪೈಸೆನಾ 50 ಪೈಸೆನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು। ಹೈರಾನಿ ಯಾನಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ನೀ घबराते हुए पूछते हैं, भिखुभाई 50 पैसे? देखो 50 पैसे हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के हो गए यानी हक्के बक्के यानी कोई विचार सोचते ही हम क्या करते हैं, घबराहट हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हक्के बक्के कहते हैं। ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? अरे मैं तो उतने दूर से पैदल आया हूँ और इतनी दूर मैं चलते ही पैदल आया हूँ, तुम इतनी ज्यादा बोलते हो, इस नारियल को 50 पैसे बोल रहे हैं ना? कहकर भिखुभाई उस नाव वाले को पूछते हैं, मेरी मेहनत बेकार हो गई। मेहनत यानी परिश्रम, मैं तो वहां से पैदल चला आया हूँ। मेहनत यानी परिश्रम, यानी चलते चलते वहां तक आए हैं ना, वहां पूरा परिश्रम क्या हो गया, बेकार हो गया ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಭಿಖುಭಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यहाँ लो रख लो। ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 25 पैसे ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು 50 पैसे ಕಾಯಿನೋ 25 पैसे ಕಾಯಿನೋ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು। यानी अब भिखुभाई बोल रहे हैं,
मैंने इस नारियल को 25 पैसे दूंगा, यहाँ लो रख लो, 25 पैसे देता हूँ, रख लो, मुझे यहाँ नारियल दे दो। कहते हुए भिखुभाई झुककर नारियल उठाने वाले थे, यानी उस नाव वाले को 25 पैसे हाथ में रखते हुए नारियल उठाने के लिए तैयार होते हैं। कौन? भिखुभाई। देखो कब क्या होता है। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, रख दो वहां पर। काका आप नारियल वहां रख दो, मेरे पास तो कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, मेरे पास तो ಸೌದಾ ವೌದಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌಕಾಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌಕಾಸಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು, ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। थोड़ी देर बाद उसने भिक्खू बाई की और ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, है ना। थोड़ी देर तक भिक्खू बाई का चेहरा देखते हुए थोड़ी दिमाग में बोलता है, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಿಮಾಕಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಸ್ತೆ में चाहिए, ಓ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿತ್ತಾ, ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಸಸ್ತೆ यानी ಚೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಂತ। आपको सस्ते में चाहिए, ಸಸ್ತೆ यानी ಚೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಓಕೆ, ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100ಗೋ ಅಥವಾ 150ಗೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ 60 ರೂಪೀಸಿಗೆ 40 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 ಇಲ್ಲ 5 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಓ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। आपको बहुत सस्ते में चाहिए ना, इसलिए आप क्या करो, नारियल के बगीचे में जाओ, आपको वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे। ढेर यानी राशि के, ढेर ढेर यानी ರಾಶಿ, ರಾಶಿ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನೀವು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪು ರಾಶಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। आपको जो मनपसंद दाम में चाहिए उसके लिए आप क्या करो, बगीचे में जाओ कहकर नाव वाला भिक्खू बाई को बताता है। ओके, आगे देखेंगे। भिक्खू बाई ने फिर अपने आप को समझाया, है ना। अपने आप को ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಸಮझाते ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। हर्ज यानी नुकसान, यानी इतनी दूर तक तो मैं चलकर आया हूँ, थोड़ी देर में जाए तो मेरी नुकसान तो क्या होगा, है ना। ಇಷ್ಟು ದೂರನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನನಗನ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಓಕೆ, हर्ज यानी नुकसान, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೂರನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। सच बात तो यहाँ थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई। फुर्ती यानी जल्दी, उनमें तो एक तो उपाय था, यानी 25 पैसे बचने का एक उपाय था ना। ख्याल यानी किसी बुला हुआ बात को याद करना। ख्याल का अर्थ होता है किसी बुला हुआ, यानी कोई एक विषय को हम भूल गए रहते हैं ना, उसे हम क्या करना है, फिर याद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ख्याल कहते हैं। ओके,
बचने का ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भिखुबाई ने सोचा, 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा। 2 गुना यानी दोबारा। ओके, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್, ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಿಖುಬಾಯಿ ಮುಂದುವರೆದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ओके, दुगुना भी बोलते हैं जैसे ही दोहरा भी बोलते हैं। ओके, यानी डबल। ನನಗೇನು ಇಷ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। दुगुना चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है ना। 4 आने बच जाते हैं कहकर भिखुबाई क्या करते हैं, आगे चल पड़ते हैं। मुफ्त में कोई चीज कहाँ से मिलती है ना। आप भिखुबाई ने मन ही मन बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भिखुबाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए, है ना। चलते चलते पैदल चलते चलते ही बगीचे में, किसके बगीचे में, नारियल के बगीचे में आ पहुंच गए। वहां के मालिक को देखकर उससे पूछा, यहाँ नारियल कितने में बेचोगे, है ना। यहाँ नारियल कितने में बेचोगे कहकर क्या करते, उसने पूछते हैं। कौन, भिखुबाई। यहाँ तक हुआ था ना, आगे देखेंगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और आप पैसे भी देना पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखुबाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यहाँ रहा पेड़ और वहाँ रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितनी चाहो तोड़ लो। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूं ले लो। भिखुबाई तो खुश से फूले ना समाई। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। के देखो, माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, है ना। यानी उस बगीचे का मालिक ने भिखुबाई को बोल रहे हैं, जो पसंद आए ले जाओ काका। आपको जो मनपसंद नारियल पसंद लगता है उसे आप क्या करो, ले जाओ कहकर बोलते हैं। बस 25 पैसे एक। भिखुबाई उस नारियल का दाम पूछे थे ना, इसलिए उसने माली ने बोल रहा है कि सिर्फ 25 पैसे में एक नारियल मिलेगा, आपको कितना चाहिए ले जाओ कहकर बोलता है। देखो कितने बड़े बड़े हैं, है ना। देखो मेरे नारियल तो कितने बड़े बड़े हैं, मैंने सिर्फ 25 पैसे में आपको दे रहा हूँ, ले जाओ कहकर बोलता है। हे भगवान, है ना। भिखुबाई ने उसके लिए भिखुबाई बोलते हैं, हे भगवान 25 पैसे, ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ 25 पैसेನಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। हे भगवान कहकर उसने क्या करता है, भिखुबाई ने रास्ता पैदल आने के बाद भी, अरे मैं तो वहां से यहाँ तक पैदल पूरा रास्ता चल कर आया हूँ, है ना। मेरे क्या जूते घिस गए हैं, पैर थक गए हैं और पैसे भी देने पड़ेगा।
मैंने तो वहाँ से यहाँ तक चलकर आया हूँ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಾ ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಮಾನೋ, एक एक नारियल मुफ्त में ही दे दो. हाँ हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ. फिर भिखू भाई उस मालिक को बोलते हैं कि देखो मुझे एक नारियल कैसे देना है, मुफ्त में दे दो. देखो मैं कितने थक गया हूँ. ಅರೆ ನೋಡು, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು? ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರನ್ನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಭಿಕ್ಕು ಬಾಯಿ ಆ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. भिखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा, है ना, भिखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए, है ना. मालिक ने भिखू बाई को पूछते हैं, काका आपको मुफ्त में चाहिए? अरे निम्गे फ्री आगे बेकित्ता, है ना. मुफ्त यानी फ्री ना, मुफ्त में चाहिए ना. यहाँ रहा पेड़ और वहाँ रहा नारियल. देखो यहाँ तो क्या है, नारियल का पेड़ है, वहाँ आपको दिख रहा है नारियल. आप क्या करो, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो. आपको मुफ्त में चाहिए ना, इसलिए आप क्या करो, पेड़ पर चढ़ जाओ, है ना. पेड़ पर चढ़ जाओ आप और आपको कितना नारियल चाहे तोड़ लो. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಮರ ಹತ್ಬಿಡಿ. ಮರ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೀಯಾಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ओके, वाह नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, तोड़ लो, है ना. मेहनत के हैं, सच कितना चाहूँ ले लूँ, है ना. मेरी मेहनत की है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, कि वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है. नारियल किसी को भी कमी नहीं है, मेहनत तो मेरी पैसे की है. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಾಲೀಕ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಜಿತನಾ ಚಾಹು ಲೇಲು, ಅರೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈ ಜಿತನಾ ಚಾಹು ಉतना ले लूं. देखो भिखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಹೋ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, है ना. बेकार यानी मैंने तभी ने आपको बताई थी ना, बेकार यानी कोई नुकसान, बेकार यानी नुकसान, बेकार नहीं गया, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಈಗಲಾದರೂ ಈ ಮಾಲೀಕ ನನಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಯಿತು, ಭಿಖು ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. है ना. बंदर पहले मंडी को आप पहुँचे, बाद में बंदरगाह को आए, वहाँ से कहाँ आए, उन्होंने बगीचे में आए, बगीचे में आकर माली को पूछकर माली ने यानी उस बगीचे के मालिक ने नारियल को मुफ्त में देने के लिए तैयार है, परंतु क्या करना है, पेड़ पर चढ़कर नारियल को तोड़ लेना है ना. ओके बच्चों, यानी भिखू भाई पेड़ पर चढ़कर नारियल को तोड़ते हैं या नहीं, इसे हम क्या करेंगे आगे क्लास में मैंने आपको बताती हूँ. ओके, भिखू भाई पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ते हैं या नहीं, इसे हम आगे क्लास में जानेंगे. धन्यवाद बच्चों.